हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एबीएम मॉड्यूल बी। तो मॉड्यूल बी का जो पहला चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जो हम लोगों ने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में जीआईबी का जो पेपर है उसमें प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के बारे में हमने स्टडी किया था और ये जाना था कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है। तो इस चैप्टर में अगेन हम प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे और इसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉमन सेंस अप्रोच टू प्रेजेंट वैल्यू। अ कैश फ्लो इन द फ्यूचर इज वर्थ लेस दैन अ सिमिलर कैश फ्लो टूडे बिकॉज। अब सपोज कीजिए मेरे पास आज 1000 रुपीज़ है, तो आज मेरे पास अगर 1000 रुपये हैं तो क्या इस 1000 रुपये की वैल्यू आज से 5 साल के बाद क्या वो 1000 रुपये की वैल्यू 1000 रहेगी या वो ज़्यादा होगी या कम होगी। तो ये आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या बताता है, हमें इसके बारे में बताता है कि पैसे की कीमत समय के अनुसार क्या होगी। अगर सपोज कीजिए अगर हम आज 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो मेरा कंसर्न ये होगा कि 5 लाख रुपए अगर मेरा आज प्रेजेंट वैल्यू है तो 5 साल के बाद अगर हम एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम इन्वेस्ट करें तो मेरा रिटर्न कितना होगा, मेरा फ्यूचर वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बोल रहा है कैश फ्लो इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में कैश फ्लो हो इज वर्थ लेस देन अ सिमिलर कैश फ्लो टुडे। जैसे 1000 रुपये की आज अगर 2021 में बात करेंगे जो 1000 रुपये की कीमत है, आज से 5 साल के बाद उस 1000 की कीमत क्या होगी, 500 के बराबर होगी या 600 के बराबर होगी। तो इसका रीजन क्या है, पहला रीजन ये पीपल प्रीफर प्रेजेंट कंजप्शन टू फ्यूचर कंजप्शन। पहला रीजन ये है कि लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट कंजप्शन पे फोकस करते हैं रादर देन फ्यूचर कंजप्शन। People would have to be offered more in the future to give up the present consumption. Due to inflation, the value of the money, currency depreciates or erodes over a period of time. और पता है कि इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है कि पैसे की जो वैल्यू है वो समय के हिसाब से क्या होती है, कम होती है। अगर हम $1 की बात करें तो 1947 में $1 ₹1 के बराबर था। आज के टाइम में हम देख सकते हैं कि करेंसी हमारी कितना ज़्यादा डिप्रिसिएट कर चुकी है और $1 ₹70 के आसपास पहुंच चुका है। तो ड्यू टू इन्फ्लेशन द वैल्यू ऑफ मनी और करेंसी डिप्रिसिएट्स और इरोड्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। समय के साथ क्या होता है, आपका जो करेंसी की वैल्यू वो क्या हो जाती है, कम होती है। ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ रिसीविंग द कैश फ्लो इन द फ्यूचर द वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इन द फ्यूचर रिड्यूसेस फर्दर। और क्योंकि कुछ सर्टेन नहीं होता, सो ड्यू टू द अनसर्टेनिटी ऑफ रिसीविंग कैश फ्लो इन द फ्यूचर, जो हमारा 1000 रुपये आज है कल वो 1000 रुपये हमें कल की डेट में मिलेगा नहीं मिलेगा। जो कैश फ्लो प्रेजेंट में है और जो कैश फ्लो फ्यूचर में है वो क्या होता है, वो समय के साथ आपका इरोड होता है। सो ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ रिसीविंग कैश फ्लो इन द फ्यूचर, फ्यूचर में हमको नहीं पता कि कैश फ्लो मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसलिए क्या होता है द वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इन द फ्यूचर रिड्यूसेस फर्दर। तो समय के साथ क्या होता है, वो कैश फ्लो धीरे धीरे कम होता है। So the process by which future cash flows are adjusted to reflect these factors are called discounting. आपने देखा होगा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे अकाउंटिंग फाइनेंस का तो उसमें 1/1 प्लस आर, 1/1 प्लस आर, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। और इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रेट। तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग में क्या होता है इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। अगर सपोज कीजिए ये मेरे पास 5 लाख रुपए हम आफ्टर 5 ईयर गेन करना चाहते हैं एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम ये जानेंगे, हमको ये पता होना चाहिए कि आज की डेट में हम कितना पैसा इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट इज हाउ मच।
इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फ्यूचर, ये क्या है, ये फ्यूचर वैल्यू, ये क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू। तो जब भी हम फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू की तरफ मूव करते हैं, सो वी टेक द हेल्प ऑफ डिस्काउंटिंग। तो हम क्या करते हैं, डिस्काउंटिंग का हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, द प्रोसेस बाय विच फ्यूचर कैश फ्लोज आर एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट दिस फैक्टर्स इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। तो डिस्काउंटिंग क्या है, जो फ्यूचर कैश फ्लोज है उसको क्या करते हैं हम, जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं इसको कंसीडर करके क्या करते हैं हम, इसको, इसके जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फैक्टर्स इज रिफ्लेक्टेड इन द डिस्काउंट रेट, और वो हमको डिस्काउंट रेट में क्या मिलता है, रिफ्लेक्ट होता है। पहला, द डिस्काउंट रेट इज द रेट एट विच प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैश फ्लोज आर ट्रेडेड ऑफ। इट इनकॉर्पोरेट द फॉलोइंग: द प्रेफरेंस फॉर करंट कंजप्शन, greater preference, higher discount rate. Then second point is expected inflation, higher inflation minus higher discount rate. And third point is the uncertainty in the future cash flow, higher risk minus higher discount rate. तो हायर डिस्काउंट रेट विल लीड टू ए लोअर प्रेजेंट वैल्यू फॉर फ्यूचर कैश फ्लो। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर डिस्काउंट रेट हायर होगा तो ये मेरा क्या होगा, ये रिस्क मिटिगेट होगा और इट विल लीड टू लोअर प्रेजेंट वैल्यू फॉर फ्यूचर कैश फ्लोज। ट्रेड ऑफ इन कंजम्पशन ओवर टाइम, although individuals prefer present consumption to future consumption, the degree of this preference varies across individuals, across time, across different places. This trade-off between present consumption and future consumption can be explained as follows. तो यहाँ पे क्या बोलता है कि बहुत लोग क्या करते हैं, वो प्रेजेंट कंजप्शन को प्रीफर करते हैं रादर देन फ्यूचर कंजप्शन। और ये जो प्रेफरेंस है ये क्या होता है, वैरी करता है पीपल टू पीपल, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। और हम लोग क्या कर रहे हैं, जो प्रेजेंट कंजप्शन उसको C0 से डिनोट कर रहे हैं, फ्यूचर कंजप्शन को C1 से डिनोट कर रहे हैं। पीपल में गेट द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन ईच पीरियड एंड दे में इधर कंज्यूम इट और सेव इट और लेंड इट। अब सपोज कीजिए लोगों ने जो, सपोज के 10 लोग हैं, 10 लोगों को क्या हुआ, 10,000 रुपये मिले। तो 10,000 रुपये जो मिले, पहला बंदा क्या करेगा, उस 10,000 को पूरे को खुद में खर्च कर देगा। दूसरा क्या करेगा, उसमें से कुछ पोर्शन खर्च करेगा, कुछ पोर्शन सेव करेगा। और तीसरा बंदा क्या है, कुछ पोर्शन सारा खर्च और सेव करने के बाद वो क्या करेगा, उस पोर्शन को लेंड कर सकता है, या सेविंग नहीं भी करे तब भी वो अपने खर्चे एक्सपेंडिचर के बाद क्या करेगा, उस पोर्शन को लेंड कर सकता है। सो ए में चूज टू कंज्यूम द होल अमाउंट, बी में कंज्यूम मोर मनी बाय बोरोइंग एंड सी में कंज्यूम लेस, सेव एंड लेंड द रिमेनिंग पोर्शन। पहला केस में ए क्या कर रहा है, कंप्लीट अमाउंट को कंज्यूम कर रहा है। बी क्या कर रहा है, कंज्यूम मोर मनी बाय बोरोइंग। बी क्या कर रहा है, ज़्यादा पैसा कंज्यूम कर रहा है थ्रू बोरोइंग। और सी में कंज्यूम लेस, सेव एंड लेंड द रिमेनिंग। और सी क्या कर रहा है, कंजम्पशन उसका कम है, उस सेविंग कर रहा है और उस सेविंग को क्या कर रहा है, वो लेंड कर रहा है। सो इफ द प्रेफरेंस फॉर करंट कंजम्पशन इज स्ट्रॉन्ग देन वी हैव टू ऑफर मोर इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर कंजम्पशन टू गिव अप द करंट कंजम्पशन। तो यहाँ पे क्या बोल, इफ द प्रेफरेंस फॉर करंट कंजम्पशन इज स्ट्रॉन्ग, अगर हमारा करंट कंजम्पशन का प्रेफरेंस स्ट्रॉन्ग है, इन दैट केस वी हैव टू ऑफर मोर इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर कंजम्पशन। तो उस केस में क्या होगा, हम फ्यूचर कंजम्पशन को ज़्यादा फोकस कर सकते हैं ताकि हम करंट कंजम्पशन को गिव अप कर सकें। दस देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ विच रिफ्लेक्टेड बाय द हाई रियल रेट ऑफ रिटर्न और डिस्काउंट रेट। इसलिए हमेशा क्या होता है, एक ट्रेड ऑफ की पॉसिबिलिटी रहती है जहाँ पे हाई रियल रेट ऑफ रिटर्न और डिस्काउंट रेट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। So if the preference for current consumption is weak, then a person can settle for a lower real rate of return or discount rate. तो यहाँ पे क्या बोला, अगर if the preference for current consumption is weak, अगर current consumption का जो preference है अगर वो weak होता है, अगर वो कमज़ोर होता है, in that case the person can settle for a lower real rate of return और discount rate। उस केस में क्या होता है कि लोग कम रेट ऑफ रिटर्न या डिस्काउंट रेट पे एग्री कर जाते हैं, सेटल कर जाते हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू।
कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू में क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिस्काउंटिंग फ्यूचर कैश फ्लोज कन्वर्ट देम इनटू प्रेजेंट कैश फ्लोज। यहाँ पे जो फ्यूचर कैश फ्लो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो फ्यूचर कैश फ्लोज है उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में लेके आ रहे हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंटिंग। द प्रोसेस ऑफ डिस्काउंटिंग फ्यूचर कैश फ्लोज कन्वर्ट देम इनटू प्रेजेंट कैश फ्लोज। कन्वर्सली द प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग का रेसिप्रोकेट क्या होगा, कंपाउंडिंग। सो द कन्वर्सली द प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग कन्वर्ट्स प्रेजेंट कैश फ्लोज इनटू फ्यूचर कैश फ्लोज। और कंपाउंडिंग का इफेक्ट क्या होता है, जो प्रेजेंट कैश फ्लो उसको फ्यूचर कैश फ्लो में कन्वर्ट करता है। अगेन कैश फ्लोज, सिंपल कैश फ्लो, एन्युटीज, परपेचुइटीज जो हमने पढ़ा था पहले। सिंपल कैश फ्लो ये जीरो है, ये टाइम टी है। सो अ सिंपल कैश फ्लो इज अ सिंगल कैश फ्लो इन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर टाइम पीरियड। यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड टी है, टाइम पीरियड टी में हम क्या कर रहे हैं, कैश फ्लो को दिखा रहे हैं। सो और अगर टी टाइम पे है, अगर हम डिस्काउंट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम वापस आ सकते हैं। सो दिस कैश फ्लो कैन बी डिस्काउंटेड back to the present using a discount rate that reflect the uncertainty of cash flow. And again the cash, conversely cash flow is the present can be compounded to arrive at the expected future cash flow. नेक्स्ट यहाँ डिस्काउंटिंग को डिफाइन किए, इट इज द प्रोसेस बाई विच अ कैश फ्लो विच इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन द फ्यूचर इज कन्वर्टेड टू प्रेजेंट वैल्यू। जो फ्यूचर में होने की संभावना है उसको हम प्रेजेंट वैल्यू में किस तरीके से शो कर सकते हैं, किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो क्या कर दिखाता है मेरा, डिस्काउंटिंग। सिमिलरली कंपाउंडिंग क्या है, अगेन बाई विच अ कैश फ्लो टुडे इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू। तो कंपाउंडिंग में क्या होता है, आपका जो प्रेजेंट कैश फ्लो है उसको हम क्या करते हैं, फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू, तो कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू में क्या है, हमको सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना है, प्रेजेंट वैल्यू इज डिस्काउंटिंग फैक्टर इनटू C1। C1 क्या डिनोट कर रहा है, एक्सपेक्टेड पेमेंट। तो न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 से। इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 लाख, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 लाख अ ईयर फ्रॉम नाउ मस्ट बी लेस दैन ₹1 लाख टूडे। 1 लाख रुपए की वैल्यू जो आज है, 1 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, मस्ट बी डिफरेंट, मस्ट बी लेस। Thus, the present value of the future payment can be found out by multiplying the payment amount। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर पेमेंट, तो अगर हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है फ्यूचर पेमेंट का, तो हम क्या करेंगे, हम उसमें डिस्काउंट फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। कैन यू फाइंड आउट बाय मल्टीप्लाइंग द पेमेंट अमाउंट विद द डिस्काउंट फैक्टर विच इज लेस देन 1। डिस्काउंट फैक्टर जो क्या है, 1 से छोटा है। इफ द डिस्काउंट फैक्टर इज मोर देन 1, अगर डिस्काउंट फैक्टर 1 से बड़ा है, इन दैट केस अ रुपी टुडे वुड बी लेस वर्दी देन अ रुपी टुमारो। तो आज का पैसा क्या है, कमजोर होगा फ्यूचर वैल्यू से। इफ C1 डिनोट्स द एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड एट पीरियड 1, हेंस प्रेजेंट वैल्यू इज डिस्काउंट फैक्टर इनटू C1। C1 क्या डिनोट कर रहा है, एक्सपेक्टेड पेमेंट एट पीरियड 1 ईयर। Let us now see how to work out the discount factor. Let us say that the rate of return at which present value PV become C1। मानते हैं रेट ऑफ रिटर्न, एक पर्टिकुलर रेट ऑफ रिटर्न पे क्या हो रहा है, जो मेरा प्रेजेंट वैल्यू है ये क्या बन जाएगा, C1 बन जाएगा। एक्सपेक्टेड पेमेंट जो है प्रेजेंट वैल्यू, मतलब सपोज कि मैंने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया, मेरा एक्सपेक्टेशन है 1500 रुपये, तो ये मेरा क्या हो गया, C1 हो गया एट द एंड ऑफ पीरियड 1, 1 साल के एंड में एट I% पर पीरियड। तो इंटरेस्ट फॉर 1 पीरियड क्या हो जाएगा, PV मीन्स प्रेजेंट वैल्यू इनटू इंटरेस्ट अपॉन 100। सो इफ वी डिनोट I अपॉन 100 बाई R, I अपॉन 100 को मार के टर्म में अगर डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट फॉर पीरियड 1 ईयर इज PV इंटू R। अगेन कैश फ्लो एट द एंड ऑफ 1 साल कितना हो जाएगा, कैश फ्लो में क्या करेंगे, जो मेरा प्रेजेंट वैल्यू में क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो कैश फ्लो देखिए, मेरा प्रेजेंट वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू में हमने क्या किया, इस कंपोनेंट को इंटरेस्ट, पहले साल का इंटरेस्ट क्या होगा, इसको ऐड कर दिया।
जैसे हम सिंपल इंटरेस्ट में करते हैं। तो ये क्या हो गया, पी वी इंटू 1+r। सिमिलरली 2 साल के लिए हम निकाल सकते हैं। 2 साल के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, पहले यहाँ पे C1 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए सपोज नाउ वी हैव 2 पीरियड्स, यहाँ पे 2 क्वार्टर है, एट द एंड ऑफ विच द वैल्यू बिकम्स C2, इंटरेस्ट I% फॉर 1 पीरियड एंड R इक्वल टू I/100। सो वी हैव सीन अबव एट द एंड ऑफ पीरियड 1, 1 साल के अंत में कितना हमने देखा हुआ, C1 इक्वल टू पी वी इंटू 1+r। सो इंटरेस्ट 2, इसी तरीके से क्या होगा, इंटरेस्ट 2 में क्या होगा, C1 इंटू R, और C1 की वैल्यू कितनी है, पी वी इंटू 1+r। जो कैश फ्लो 1 साल के एंड में है उसमें हम क्या कर रहे हैं, आर फैक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे C1 की वैल्यू हमने डाल दी, इंटू आर कर दिया। सो टोटल कैश फ्लो कितना हो जाएगा, C1 प्लस दिस वन। सिमिलरली उस तरीके से मैंने पुट किया, यहाँ से कॉमन लेंगे तो मेरे पास फाइनल जो फार्मूला आएगा CN इक्वल टू पी वी इंटू 1+r⁴n। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। पहला है प्रेजेंट वैल्यू इज 10,000, इंटरेस्ट 12% पर एनम, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ऑन क्वार्टरली बेसिस। व्हाट विल बी द कैश फ्लो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले एंड पे कितना कैश फ्लो होगा। नाउ देयर आर 4 क्वार्टर्स एज कंपाउंडिंग इज क्वार्टरली। अब यहाँ पे समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। यहाँ पे क्या बोला, प्रेजेंट वैल्यू जो है, प्रेजेंट वैल्यू मेरा 10,000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट क्या है, ये इंटरेस्ट क्या है, ये क्वार्टरली बेसिस पे आपका कंपाउंडेड है। तो इंटरेस्ट जब क्वार्टरली बेसिस पे है, इसका मतलब क्या होगा, 12% पर एनम है तो क्वार्टरली बेसिस है, तो क्या हो जाएगा 12%। टोटल कितने क्वार्टर होते हैं, 4, 2, 3, 4, ये 0 से 3 महीने, 3 से 6 महीने, 6 से 9 महीने, 9 से 12 महीने। ये क्वार्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ 12% अपॉन 4, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%। और क्योंकि क्वार्टरली है तो 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो आपका जो n से डिनोट कर रहे हैं, n कितना हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू या CN आप लिख सकते हैं, CN इज पी वी इंटू 1+r⁴n। प्रेजेंट वैल्यू कितना है 10,000, 1+r, r कितना है 3%, 3% मतलब 3/100, 0.03, ये 0.03 हो गया। 1 से ऐड करेंगे 1.03/4। अब इसको कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सपोज कीजिए अगर मुझे 2⁵ कैलकुलेट करना है, तो ये तो बहुत छोटी सी वैल्यू है, तो इसको हम कैलकुलेटर से कैसे करेंगे ये सीखते हैं। यहाँ देखिए जब हम 2⁵ करते हैं, 2 × 2 करना है, बराबर किया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा 4 आ गया, यहाँ पे क्या है 3 है। मतलब जितना टाइम्स हमने क्या किया, 2⁵ किया, जितना टाइम्स हमने कैलकुलेशन किया उससे एक ज़्यादा क्या है आपका, ये आंसर है। इसका मतलब अगर 2⁵ है तो यहाँ से क्या डिनोट कर रहा है कि ये क्या है, 2⁵ है। तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ अगर 6 टाइम्स आ जाएगा तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, देखिए। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बस इक्वल टू दबाना है। यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वल टू दबाया, इक्वल टू दबाया, इक्वल टू दबाया। यहाँ देखिए यहाँ आपका 6 टाइम्स आ गया, आंसर क्या आ गया 32। तो 2 क्या हो जाता है, ये 32। नेक्स्ट 1.1⁴ तो 1.1⁴ अगर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम 1.1 × 1.1 क्या करेंगे, इक्वल टू दबाएंगे। अगेन यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया, 1.21 आ गया। इसका मतलब जो यहाँ पे आंसर है इससे क्या है, एक कम का स्क्वायर है। तो हमको कितना चाहिए, 4 चाहिए, तो यहाँ पे कितना होगा 5 चाहिए। तो इक्वल टू हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, 4 आ गया, 5 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1.4641। तो 1.4641, तो ये आपका ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने का तरीका है। अब यहाँ पे 1.03⁴ तो क्या करेंगे, 1.03 × 1.
1.03 इंटू 1.03, 1.03 इंटू 1.03। ठीक है, कितनी बार 2 को दबाएंगे जब तक यहाँ 3 क्या हो जा रहा है, आपका नेक्स्ट पावर में नहीं आ जा रहा है। तो ये आंसर क्या हो गया 1.125। यहाँ पे कितना है, इसकी वैल्यू हो गई 10,000 इंटू 1.1255 आया था। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 0 4 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या हो गया 11255। अगर और आगे जाना चाहेंगे तो और इसको आगे की वैल्यू पकड़ सकते हैं, तो आंसर क्या हो गया 11255। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा कैश फ्लो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है, कैश फ्लो एट द एंड ऑफ 1 ईयर इज 10,000। इसका मतलब ये क्या दिया है, ये फ्यूचर वैल्यू दिया है। इसका मतलब ये सी एन की वैल्यू दिया है। सी एन हो गया हाउ मच 10,000। देन डिस्काउंट रेट इज 8% एट क्वार्टरली रेस्ट। डिस्काउंट रेट क्या है, डिस्काउंट रेट आपका हो गया 8%। डिस्काउंट रेट हो गया आपका 8% एट क्वार्टरली रेस्ट। अगेन क्या है, क्वार्टरली है, तो आर में क्वार्टरली में क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये आपका 8/4, तो ये 2% हो गया। और अगेन एन क्या हो जाएगा, कितने क्वार्टर होते हैं 4, तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे अगेन फॉर्मूला में पुट कर देंगे सी एन इक्वल टू पी वी 1 + r⁴n। सी एन मेरा कितना है 10,000, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। आर कितना है 2%, 2% हो गया मतलब 0.02, तो यहाँ पे हो गया 1.02 टू द पावर n। n इज हाउ मच 4। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 10,000 पुट किया, तो यहाँ पे पीवी जब कैलकुलेट करेंगे तो हमने क्या बोला, पीवी में हो गया आपका Cn अपॉन 1 + r⁴n। तो यहाँ डिस्काउंटिंग में हमने क्या देखा कि यहाँ 1/1 + r⁴n क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ अगेन प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा 10,000, और ये 1.02 नीचे आ गया 1.02 टू द पावर 4। अगेन कैलकुलेट करेंगे 1.02 टू द पावर 4, 1.02 इंटू 1.02। ठीक है, कितनी बार इक्वल टू दबाएंगे जब तक यहाँ पे नेक्स्ट पावर नहीं आ जाता है। कितना पावर है 4, तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें 5, तो यहाँ 1.0824। तो ये आपका 10,000 अपॉन 1.0824। अब क्या करेंगे 10,000 डिवाइडेड बाई 1.0824, तो ये आपका 9238.72, 9238.72। यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारा जब हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमने क्या देखा कि पी वी इंटू 1 + r⁴n फॉर्मूला होता है जब हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। जब हम प्रेजेंट वैल्यू करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू में क्या हो जाएगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर Cn अपॉन 1 + r⁴n। तो यहाँ पे जो हमने कैलकुलेशन किया, फिर से हम देखते हैं। हमारे यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ था 10,000। क्वेश्चन क्या है, कैश फ्लो एट द एंड ऑफ 1 ईयर, मतलब फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, Cn 10,000 हो गया। डिस्काउंटिंग फैक्टर है 8%, हमने इसको डी से डिनोट किया, आर से कर सकते हैं, आर 8% हो गया। क्वार्टरली है, ये आपका क्वार्टरली है, तो क्वार्टरली में क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8% अपॉन 4, ये हो गया 2%, जिसको हम 0.02 लिखेंगे। और कितने क्वार्टर, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, तो यहाँ पे 1 × 4, तो ये क्या हो गया आपका 4। तो Cn का फॉर्मूला क्या हो गया, पी वी 1 + r⁴n, पी वी 1 + r⁴n। अब हमको Cn की वैल्यू पुट कर दिया 10,000, पी वी 1 + r कितना है 0.02, 1.02 टू द पावर 4,
पीवी निकालेंगे तो 10,000 अपॉन 1.02 कैलकुलेशन की इतना आ गया। और यहाँ पे हम जो ये फार्मूला लगाए यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, हम पीवी को अगर इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इफेक्ट डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये जो है ये हमारा ब्रैकेट का साइन है। सो पीवी इज सी एन अपॉन 1 + r⁴n। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका डिस्काउंटिंग का फार्मूला हो गया। या तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं या फिर इस फार्मूले में पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोलता है, यू आर कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन अ हाउस You are considering investing in a house or property worth rupees 4 lakh today, and your real estate advisor has estimated that cost would go up to rupees 5 lakh in a year. यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है कि आप क्या सोच रहे हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 3 आप क्या सोच रहे हैं कि एक किसी घर में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, कितना, 4 लाख रुपया। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, 4 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 4 लाख रुपीज़, ठीक है। अगर आज इन्वेस्ट करते हैं किसी घर में, क्या कर रहे हैं आप, सपोज किसी घर या प्रॉपर्टी में आप क्या कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि अगर हम आज 4 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो ये पैसा जो है कितना बढ़ जाएगा, 5 लाख हो जाएगा इन अ ईयर। एक साल में ये 4 लाख जो है ये 5 लाख बन जाएगा, ठीक है। ये आपको किसने बताया, जो आपका रियल एस्टेट एडवाइजर है। ये केस 1 है, ये आपका रियल एस्टेट एडवाइजर ने क्या किया, आपको ये बताया। अब क्या बोल रहा है, दैट इज नॉट द ओनली वे यू कैन अर्न मनी। अब आपका पैसा, आपका फंडा क्या है, पैसा अर्न करना। तो एक तो ये तरीका हो गया कि हमने क्या किया, हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, 4 लाख को 5 लाख बना लिया एक साल में। अब जो दूसरा ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन क्या कर रहे हैं, दैट इज नॉट द ओनली वे यू कैन अर्न मनी एज यू आर हैविंग वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, यू कैन इन्वेस्ट इन पीपीएफ। आपने क्या किया, पीपीएफ में आपको बोला कि आप पीपीएफ में क्या करो, इन्वेस्ट करो, आपको 8% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये, हाउ मच यू हैव टू इन्वेस्ट इन पीपीएफ टू रुपीज। अब आपका टारगेट क्या है, 5 लाख रुपया। तो हम ये देखेंगे कि 5 लाख रुपया एट द रेट ऑफ 8% हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू हमको पता है कि हमको फ्यूचर वैल्यू हमको कितना चाहिए, 5 लाख रुपया चाहिए, और प्रेजेंट वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो हमने क्या बोला, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, CN इक्वल टू PV 1 + r⁴n। फ्यूचर वैल्यू आपको पता है 5 लाख, PV को यहीं रहने देते हैं, 1 + r नीचे ले आते हैं। R कितना है, 8%, 8% मतलब आपका हो गया 1.08, ठीक है, इक्वल टू PV। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे 5 लाख अपॉन 1.08, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 462,962.96। यहाँ पे हम देख रहे हैं 4,62,962 रुपया। इसका मतलब अगर हम ये मेरा क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू। अगर हम ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आज के टाइम में, तो ये पीपीएफ हमको क्या करेगा, दिस विल गिव रुपीज 5 लाख। ये हमको क्या करेगा, 5 लाख देगा, ये करो। तो हमारे लिए ये प्रॉफिटेबल है या ये प्रॉफिटेबल है। तो यहाँ पे क्या होगा मेरा, विच इज़ द बेटर ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट, दिस। क्योंकि हमको यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे हमको 4 लाख ही इन्वेस्ट करना पड़े। 4 लाख इन्वेस्ट करके हमको 5 लाख मिल रहा है। यहाँ पे 4,62,962 रुपया 96 पैसे इन्वेस्ट करके आपको 5 लाख मिल रहा है। तो विच इज द बेटर ऑप्शन, ये। सो दैट इज इजी एज द इंटरेस्ट रेट इज 8%। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, इट विल कम दिस, दस बिल्डिंग investor is better option as you get a higher rate of return. However, you must bear in mind that the real estate investment has a high risk in terms of variability of return. Thus risk is related to, और आपको पता है कि जो रियल एस्टेट में जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें क्या है, रिस्क भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पीपीएफ, क्योंकि पीपीएफ क्या आपका सेफ जोन है इन्वेस्टमेंट का।
नेक्स्ट आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू, सेम नेट प्रेजेंट वैल्यू जैसे हमने कैलकुलेट किया था कैश फ्लोज, तो कैश फ्लो आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। सो अगर यहाँ पे देख रहे हैं पे आउट है, व्हेन वी डील विद नंबर ऑफ कैश फ्लो दैट कुड बी पे आउट एंड पे इन, वी वर्क आउट विद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच कैश फ्लो। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे आपके पैसे पे आउट मतलब बाहर जा रहे हैं, पे इन मतलब अंदर आ रहे हैं, तो बहुत सारे आपके पे आउट्स पे इन हैं, तो हम क्या करते हैं, वी वर्क आउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच कैश फ्लो, हम क्या करेंगे, सबका इंडिविजुअल कैश फ्लो निकालेंगे और एट द एंड क्या करेंगे, हम सबको ऐड कर देंगे। सो टोटल ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यू विद रिस्पेक्टिव साइंस इज कॉल्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, सबको ऐड कर देंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ देखिए, टुडे पे आउट ऑफ रुपीज 10,000, पे आउट गया मतलब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो गया। आफ्टर 1 ईयर पे इन क्या हो गया आपका, ये पॉजिटिव 6,500, ये पॉजिटिव अमाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आफ्टर 2 ईयर्स अगेन पे इन कितना हो गया, पॉजिटिव आपका 9,000 हो गया, अगेन पे आउट आपका 1,000 हो गया। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट रेट को मान रहे हैं कि 10% डिस्काउंट रेट है, ठीक है, एंड कंपाउंडिंग ऑन एनुअल बेसिस, और हम क्या कर रहे हैं, इसका ईयरली कंपाउंडिंग कर रहे हैं। सो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस कैश फ्लोज, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है आपको। तो अगेन प्रेजेंट वैल्यू का आपका पहले साल का क्या हो जाएगा, फर्स्ट साल का जो है, जो आपका कितना आउटफ्लो हुआ था 10,000, तो ये पहला क्या हो जाएगा माइनस 10,000। अब क्या होगा, एक साल के बाद, एक साल के बाद जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सी एन अपॉन 1 प्लस आर टू द पावर एन। तो यहाँ देखिए सी एन अपॉन 1 प्लस आर टू द पावर एन हमने कैलकुलेट किया, अगेन सिंपल सा प्रेजेंट वैल्यू 2 आपका एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना हो गया 5,900 एन। अगेन यहाँ पे क्या है, पे इन ऑफ रुपीज 9,000, अगेन आपको क्या हो रहा है, 9,000 पे इन हो रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है। तो 9,000 आपका डिवाइडेड बाई सेम 1 प्लस आर टू द पावर एन, तो ये क्या हो जाएगा 2 साल के एंड में, तीसरे साल का निकाल रहे हैं सेकेंड ईयर के एंड पे हो गया, तो 1.1 टू द पावर 2 हो गया, कैलकुलेशन किया ये आ गया। सिमिलरली फोर्थ ईयर के लिए क्या है, हम देख रहे हैं कि आफ्टर 2 ईयर्स पे आउट ऑफ रुपीज 1,000। अब फोर्थ ईयर के एंड में क्या है, हमारा कितना हो रहा है पे आउट 1,000, तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1,000 अपॉन 1.21। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये कैश फ्लो 1 2 3 4 ये चारों को जब हम ऐड करेंगे, सो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेरा क्या हो गया है, ये चारों को ऐड कर लिए। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला लगाएं, पी बी इक्वल टू सी एन 1 प्लस आर टू द पावर एन। पहले साल के एंड में तो यहाँ 1 हो जाएगा, सेकेंड साल के एंड में 2 हो जाएगा, अगेन यहाँ सेकेंड साल के एंड में 2 हो जाएगा। तो ये आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गया। नेक्स्ट आपका डिस्काउंट रेट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डिस्काउंट रेट में क्या है, व्हेन द डिजायर्ड रेट इज यूज्ड एज डिस्काउंट रेट एंड एनपीवी इज ग्रेटर देन 0 इट गिव सिग्नल दैट द प्रोजेक्ट में बी एक्सेप्टेड। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका, यहाँ जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाला, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो प्रोजेक्ट हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। इफ एनपीवी ग्रेटर देन 0 तो प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड। और एनपीवी 0 क्या इंडिकेट कर रहा है, न्यूट्रल और इनडिफरेंट डिसीजंस। नेक्स्ट आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रिटर्न और इनकम फॉरगॉन इन इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन द सेम इन रिस्क फ्री सिक्योरिटीज। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रिटर्न और इनकम फॉरगॉन इन इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। जहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन था कि आप रिस्क फ्री सिक्योरिटी, जैसे मैंने पीपीएफ का एग्जांपल लिया था, पीपीएफ का एग्जांपल में क्या हुआ था कि वो रिस्क फ्री था, वहाँ पे लॉस होने के चांसेस नहीं हैं। लेकिन आपका बिल्डिंग की वैल्यू आज के टाइम में अगर रियल एस्टेट सेक्टर अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो जो मेरा 5 लाख जो हम इन्वेस्ट करना चाह रहे थे हाउसिंग के लिए, वो 5 लाख रुपये क्या हो जाएगा कल की डेट में, अगर वैल्यू कम हो गई तो 4.5 लाख भी हो सकता है और 4 लाख भी हो सकता है। सो यहाँ पे क्या है, इनकम या रिटर्न आपका क्या हो जाएगा, फॉरगॉन मतलब चला जाएगा। नेक्स्ट रिलेशन टू रिस्क टू प्रेजेंट वैल्यू, इसमें अगेन इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन डिस्काउंट रेट। ऑब्वियस सी बात है, जो आपका इन्फ्लेशन है वो क्या करेगा, डिस्काउंट रेट पे इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, और ये क्या करेगा, परचेजिंग पावर को कम कर देगा। सो इट रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। इन्फ्लेशन क्या करता है, इन्फ्लेशन आपका परचेजिंग पावर का एट द एंड क्या करता है, कम करता है। सो दिस एडजस्टमेंट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ
फ्यूचर, और ये एडजस्टमेंट क्या करेगा, इन्फ्लेशन ने क्या किया, परचेजिंग पावर आपका कम कर दिया। जब परचेजिंग पावर आपका कम हो गया तो ये एडजस्टमेंट क्या करेगा, आपके फ्यूचर कैश फ्लो को कम कर देगा। So thus an investor who expect to make rupees 11 lakhs a year from now will have to reduce this expected cash flow to reflect inflation rate and arrive at the present value। तो अगर हम 11 लाख रुपया काउंट कर रहे हैं कि एक साल में हमारे पास होगा, तो वो हमने कैलकुलेशन किया जिसमें इन्फ्लेशन की वैल्यू को काउंट नहीं किया था। अगर इन्फ्लेशन वैल्यू को काउंट करेंगे तो उसका इम्पैक्ट के कारण क्या होगा, अगर इन्फ्लेशन रेट 10% है तो हमारा क्या हो गया, जो प्रेजेंट वैल्यू वो 10 लाख रुपये ही होगा। 1 लाख रुपया क्या हो गया, ये कम हो गया। सो द जनरल फॉर्मूला ऑफ कन्वर्टिंग नॉमिनल कैश फ्लो एट ए फ्यूचर पीरियड टी टू रियल कैश फ्लो, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, रियल कैश फ्लो इज नॉमिनल कैश फ्लो अपॉन 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। नेक्स्ट आपका इफेक्ट ऑफ रिस्क ऑन डिस्काउंट रेट। यहाँ पे क्या था, इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट था डिस्काउंट रेट पे, अब रिस्क का क्या इम्पैक्ट है डिस्काउंट रेट पे। So again, although both the preference for current consumption and expected inflation affect the present value of all cash flow, not all cash flow are equally predictable। सारे cash flow क्या होते हैं, predictable नहीं होते हैं। A promised cash might not be delivered for a number of reasons। कुछ और भी रीजन्स हो सकते हैं जो आपको बोला गया है कि एक सर्टन टाइम फ्रेम पे जो कैश फ्लो होगा वो नहीं होने के कुछ और भी रीजन्स हो सकते हैं। द प्रोमिसर माइट डिफॉल्ट ऑन द पेमेंट, दैट इज इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट नॉट रिसीव्ड एज कंपनी वाइंड्स अप। तो कहने का मतलब क्या है कि देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स विच में इम्पैक्ट द कैश फ्लो इन द प्रेजेंट डे। तो यहाँ पे क्या हो गया, और वो कैश फ्लो कम होने का क्या फैक्टर हो सकता है, दैट इज द रिस्क। तो रिस्क क्या है, रिस्क एसोसिएटेड है जिसके कारण आपका इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट, यू हैव डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग। आपने क्या क्या डिसाइड किया, किस में इन्वेस्ट करने के लिए, इन ए कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग। ऑफिस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन में अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिसीजन ले। द इन्वेस्टमेंट टुडे इज 4,30,000। आपने कितना इन्वेस्टमेंट डिसाइड किया, 4,30,000। एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू आफ्टर 1 ईयर इज 5 लाख। आपने सोचा कि आज हम 4,30,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा 1 साल के बाद हमको रिटर्न कितना मिल जाएगा, 5 लाख रुपया। सो द रेट ऑफ रिटर्न ऑफर्ड बाई से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज 8%, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कितना कैलकुलेट कर रहे हैं, 8% पर एनम। तो यहाँ पे रिटर्न, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका इन्वेस्टमेंट आपका है 4,30,000 और आपको 1 साल के बाद रिटर्न कितना मिल रहा है, रिटर्न है आपका ये 5 लाख, ठीक है। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कितना ले रहे हैं, 8%। द रेट ऑफ रिटर्न ऑफर्ड बाई से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 8% पर एनम। तो हमको यहाँ पे क्या देखना है, रेट ऑफ रिटर्न अगर हम कैलकुलेट करते हैं इसके हिसाब से तो रेट ऑफ रिटर्न कितना हो जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न इज व्हाट, जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट इज हाउ मच, प्रॉफिट 5 लाख माइनस 4,30,000, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमने कितना किया था, 4,30,000 का किया था, प्रॉफिट मेरा 5 लाख का है। तो यहाँ 5 लाख माइनस 4.3 लाख। प्रॉफिट अपॉन क्या, हम प्रॉफिट को किससे कैलकुलेट करेंगे, मेरा कितना परसेंट रिटर्न मिला है इन्वेस्टमेंट से, जो मेरा बेस वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपॉन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टेज इज 4.3 लाख। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 5 लाख माइनस 4.3 0.7 हो गया। तो यहाँ पे 70,000 डिवाइडेड बाई 4,30,000, तो ये आपका इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा 16.27%। तो ये आपका 16.27%। इस वैल्यू को सॉल्व किया तो हमने कितना है, 0.1627। अब इसको परसेंटेज के टर्म में लाएंगे तो क्या करेंगे, इंटू 100, तो 16.27%। इसको राउंड फिगर में करेंगे तो 16% मिल जाएगा। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू रूल, एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट दैट है पॉजिटिव नेट वैल्यू, जो हमने बताया एनपीवी ग्रेटर देन 0 होगा तो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट करेंगे। रेट ऑफ रिटर्न रूल, एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट दैट ऑफर रेट ऑफ रिटर्न इन एक्सेस ऑफ देयर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसमें किसको हम एक्सेप्ट करेंगे, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये इस तरीके से हमारा। नेक्स्ट है आपका डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग ऑफ ए कैश फ्लो। कंपाउंडिंग में क्या होगा, कंपाउंडिंग का मतलब क्या होगा कि आप क्या कर रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू
कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फ्यूचर वैल्यू जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, कैश फ्लो इंटू 1 + सेम फार्मूला है CF0 इंटू 1 + R⁴n, और डिस्काउंटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, CF0 = FV/1 + R⁴n। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बट हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। सो द कंपाउंडिंग इज द प्रोसेस बाई विच कैश फ्लोज आर कन्वर्टेड फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू टू फ्यूचर वैल्यू। कंपाउंडिंग का क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू को हम फ्यूचर वैल्यू में करते हैं, डिस्काउंटिंग फ्यूचर वैल्यू टू प्रेजेंट वैल्यू। तो इसके साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे वाटसन एंड सिनक्यूल फील्ड स्टडी, और इसमें बहुत सारे, इसमें फिर एन्यूटी डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, अराउंड 16 एग्जाम्पल्स आपके इस बुक में है, 17 एग्जाम्पल्स, तो हम एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।